मिथ्या वर्ड का इस्तेमाल बड़ा गलत करते हैं और समझते हैं कि ये संसार माया है, तो फिर हमको कर्म करने की क्या ज़रूरत है। हमको कुछ ही जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो एक ही तत्व के दो नाम हैं। तो ये बताएगा कौन? ये बताएगा दो लोगों में लड़ाई हो रही थी कि मेरा पानी नीर है और तुम्हारा पानी जल है। इन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इन दोनों में आपसी मतभेद के कारण ये देखना ही भूल गए कि जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो एक ही तत्व के दो नाम हैं। तो ये बताएगा कौन? ये बताएगा हमको विज्ञान, क्योंकि उसका केमिकल स्ट्रक्चर H2O है। जब हम विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वो दोनों तत्व एक ही दिखेंगे। अब ये बात अलग हो सकती है कि हम जिस प्रांत में जन्मे, जिस जगह जन्मे, उसको लोगों ने कई कई नामों से उसको बताया, लेकिन भाव तो एक ही था। तो इसलिए समाज में भी जब हम धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं तो हम ये देख जाना भूल ही जाते हैं कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो लोगों के भाव हैं, अलग अलग नामों के द्वारा, लेकिन वो तत्व तो एक ही है। इसी तरह हम मिथ्या वर्ड का शास्त्रों में उल्लेख बहुत सुनते हैं, लेकिन हम अभी बहुत छोटे हैं कि वो किस संदर्भ में मिथ्या वर्ड का यूज़ हुआ। मिथ्या वर्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि ये संसार माया है या झूठ है या ये एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट करती है, लेकिन मिथ्या वर्ड का मतलब ये हुआ कि ये शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी घटित होता है वो अपनी इवॉल्वमेंट के लिए यूज़ करें, ना कि दुख और शोक के लिए। लेकिन हम मिथ्या वर्ड का इस्तेमाल बड़ा गलत करते हैं और समझते हैं कि ये संसार माया है, तो फिर हमको कर्म करने की क्या ज़रूरत है, हमको कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है, सीधे संन्यास ले लेते हैं। लेकिन संन्यास वही व्यक्ति लेता है जिसमें बहुत हिम्मत होती है। संन्यास हर कोई नहीं ले सकता है। संन्यास मन का विषय है। भौतिक वस्त्र धारण करके या भौतिक किसी जगह पे जाके बैठना संन्यास नहीं है।